आप सबके घर में जरूर कोई ना कोई मैग्नेट से खेलने वाला पदार्थ या खेलने वाला कोई टॉय जरूर होगा। अरे आपके फ्रिज की डोर की बात कर लो, आपके यहाँ तो पेंसिल बॉक्स की बात कर लो जिसमें स्टिकी मैग्नेट लगा हुआ है। क्या कहा? आपने जरूर खेला होगा। हाँ, बहुत सारे डिवाइसेस में मैं और आप मैग्नेट्स को देख रहे हैं। चलिए आज इस पूरे चैप्टर को, मैग्नेटिज्म को वन शॉट में फिनिश करने वाले हैं। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन मैग्नेटिज्म आईसीएससी क्लास 9। ये एक्सक्लूसिव चैनल है आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम डेडिकेटेड वीडियोस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, राइजिंग स्टार्स के लिए। राइजिंग स्टार्स एक बैच है जो हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 स्टूडेंट्स के बना रखा है। इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स आपके आईसीएससी बोर्ड के, जी हाँ, किसी दूसरे बोर्ड के नहीं, ना सीबीएसई, ना एनसीईआरटी या कोई स्टेट बोर्ड, सिर्फ आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है आपके गूगल सर तरुण रुपानी। हाँ, मेरे नाम से आप चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं जी, यही नाम सर्च करिए और अपने चैप्टर का नाम आगे लिख दीजिए। बस देखिए कमाल, आपको मेरा बनाया हुआ लेसन वीडियो जरूर मिलने वाला है। तो मैग्नेटिज्म, हाँ भाई, इसी के बारे में डिटेल समझने वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि धरती में सबसे पहले पत्थर के रूप में, हाँ, मिनरल के रूप में, लोडस्टोन जिसे कहा जाता था, उसके रूप में मैग्नेट पाए गए थे। वो था एक आयरन का ऑक्साइड Fe3O4। और ये मैग्नीशिया नाम की एक प्लेस है एशिया माइनर में जहां पे पाया गया था। और समझ जाइए, मैग्नीशिया मैग्नेट, तो इसी से नाम पड़ गया। क्या पाया, क्या खास बात थी इस पत्थर की, इस ओर की क्या खास बात थी? तो इस पत्थर जैसे दिखने वाले पदार्थ में दो खास बातें थी। पहला पहला कि इट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, हाँ, लोहे की वस्तुएं अट्रैक्ट कर रहा था। दूसरा कि ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में सस्पेंड हो रहा था। हाँ, एक अगर सिल्क के थ्रेड से इसको सस्पेंड किया जा रहा था तो ये एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड हो रहा था। अगर हम रोटेट भी कर लें, उसको थोड़ा घुमा भी दें, तब भी देख रहे हैं कि वो वापस क्या हो जा रहा है, नॉर्थ साउथ आ जा रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टी बनी अनोखी थी इस सब्सटेंस में, मैग्नेट में। आपको बता दूं, चाइनीज पहले थे जिन्होंने इसका यूज करना शुरू किया था। कहां यूज करते थे चाइनीज इसको? चाइनीज इसे, हाँ, डायरेक्शन के लिए यूज करते थे, अपनी बोट्स में यूज करते थे। तो पीस ऑफ लोडस्टोन जो कि नेचर में पाया जा रहा था, उसे नेचुरल मैग्नेट कहा गया। और बाद में मैंने कहा मैग्नेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका नाम मैग्नीशिया से लिया गया। अब एक टर्म आने वाला है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। किसी को हम इंड्यूस कर दें, जैसे मैं तुमको इंड्यूस कर रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो प्रेरित कर रहा हूं, हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेट भी इन्फ्लुएंस करता है किसी प्रॉपर्टी, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट जैसा बिहेव करने का। नहीं समझ में आया? आओ समझते हैं। तो अगर कोई अनमैग्नेटाइज कोई आयरन बार है, लेट्स से आयरन बार है मेरे पास, ये रहा आयरन बार, नाम है AB, आप देख पा रहे हैं। ये आयरन बार के पास में देखिए, आयरन बार के नजदीक में मैंने एक मैग्नेट प्लेस कर दिया। देखिए, साउथ ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग द A। ये आयरन बार का A है जिसको ये फेस कर रहा है साउथ, देख पा रहे हैं, साउथ पोल। और यहां पर देखिए आयरन फिलिंग्स क्या होने लग रहे हैं, अब अट्रैक्ट करना शुरू। छोटे 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 आयरन फिलिंग्स यहां पर इस पे जाकर के चिपक जाएंगे, हाँ, एड ऑन हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कितने एड ऑन होंगे सर? तो ये स्टिक करेंगे जब तक वो उसको क्लिंग कर पाए, होल्ड कर पाए, समझ गए ना। और जैसे ही इसको यहां से हटा दिया तो ये जो आयरन फिलिंग्स थे थोड़ी देर में ही हट जाएंगे। कुछ आयरन फिलिंग्स वापस हटने के बाद कुछ ये कंडीशन होगी, सारी आयरन फिलिंग्स जब रिमूव हो गई तो वापस आपको आयरन बार ऐसा दिखाई देगा। आयरन एंड स्टील बार, आयरन मैग्नेट रिमूव होने के बाद प्लेन दिखाई देगा, सारी ऊपर से क्या फिलिंग्स हट गई। तो क्या हुआ, क्या तो हुआ कि कुछ देर के लिए टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ गया। हाँ, उस आयरन या स्टील के पदार्थ में टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ गया। और इस टेम्पररी मैग्नेटिज्म को आने को कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इन्फ्लुएंस आ गया मैग्नेट का, मैग्नेट की कुछ शक्तियां कुछ देर के लिए आयरन वाले पदार्थ में चली गई। याद रखिएगा, टच नहीं किया था, उसके बस नजदीक ले गए थे, याद है ना। तो जिस प्रोसेस से एक मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मेरे केस में मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन,
मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्पररली ले लेता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसके नजदीक में एक मैग्नेट रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट नियर टू इट, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिएगा, मैग्नेट के नजदीक रहने से यह वस्तु जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, शर्त तो ना मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, प्लास्टिक पे ऐसा नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ प्लास्टिक रख दें और बगल में सोचें कि मैग्नेट रख दें तो प्लास्टिक आयरन पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, मैग्नेटिक मटेरियल ही होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक और बेसिक रूल है, इंडक्शन नहीं होगा तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इंडक्शन पहले होगा और अट्रैक्शन बाद में, इसीलिए कहा है इंडक्शन। इसके लिए क्या करना है, देखिए, व्हेन आयरन इज प्लेस्ड नियर, चलिए, एक आयरन ऑब्जेक्ट, अगर आयरन का पीस क्या है मैग्नेट के पास रखा है, तो मैग्नेट हमेशा क्या करता है, अपने से अपोजिट पोलैरिटी, नहीं समझे, मैं दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं। ये है एक नॉर्मल बार मैग्नेट, ये रहा, क्या मैंने बोला, बार मैग्नेट। ए भी हटा दूं नाम, चलो ए भी हटा देता हूं, उस पर नाम कर देता हूं इसमें, इसमें नाम कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं साउथ पोल और यहां कर देता हूं नॉर्थ पोल। ठीक, ये बार मैग्नेट है, क्लियर। अब एक और हम आयरन का पार्टिकल ले रहे हैं, ये एक नॉर्मल आयरन पार्टिकल है, यहां पर है ए टी, ये जो आयरन पार्टिकल है, ये जो आयरन पीस है, मैग्नेट अपने सामने, ये जो मैग्नेट का साउथ पोल है, अपने सामने वाले, अपने अपोजिट वाले को कौन सी पोलैरिटी देता है, अपने अपोजिट वाले साइड को अपने से अपोजिट पोलैरिटी देता है, एंड दिस कॉजेज अट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते, बेसिक रूल है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। तो इस आयरन को मैग्नेट ने क्या किया, अपने साउथ पोल से साउथ पोलैरिटी नहीं दी, नॉर्थ की पोलैरिटी दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक अपोजिट पोल यहां डेवलप हो गया, और अपोजिट पोल होने की वजह से आयरन और मैग्नेट अट्रैक्ट, गॉट इट। अब क्लियर हो गया होगा क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, जब इंड्यूस मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, मैंने कहा ये परमानेंट फिनोमेना नहीं है। आइए इसको साबित करने के लिए क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, इसमें एक आयरन नेल लगा दिया, देखा बड़े आराम से आयरन नेल स्टिक कर जा रहा है। आयरन नेल स्टिक करने के बाद दूसरा आयरन नेल उसके पीछे लगाया, देखा वो भी उसके पीछे चिपक जा रहा है, तीसरा आयरन नेल लगाया, वो भी उसके पीछे, चौथा, पांचवा, तो ऐसा कब तक करेगा, तो एज लॉन्ग एज इट सपोर्ट्स मैग्नेटिज्म, तब तक क्या करेगा, वो उस पर स्टिक करता जाएगा। तो ये टेम्पररी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चेन ऑफ आयरन नेल्स, ये जो आयरन नेल्स की चेन देख रहे हैं आप, ये जैसे ही बार मैग्नेट रिमूव करूंगा सारी चेन टूट जाएगी। तो द रीजन इज दैट द बार मैग्नेट इज बाय इंडक्शन मैग्नेटाइजेस द आयरन नेल। ये आयरन नेल्स इंडक्शन की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक दूसरे से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। आइए, मैग्नेट है तो जरूर आसपास एक अदृश्य फील्ड लाइन होगी, हाँ हमें दिखती नहीं है, हम बात कर रहे हैं लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, द रीजन इन विच ए कंपास गेट इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहा हूं, एक मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या होता है, एबनॉर्मली, नॉर्मल आप इसमें रखेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पे नॉर्थ साउथ पॉइंट करेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या करेगा, टेंजेंटली भी। तो इस मैग्नेटिक एरिया को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एरिया, फील्ड। आइए, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द नीडल रेस्ट इन डायरेक्शन अदर देन द नॉर्थ साउथ कॉल्ड एज मैग्नेट। यहां पर मैग्नेट नॉर्थ साउथ के अलावा, अदर देन नॉर्थ साउथ,
क्या करता है, रेस्ट करता है। वैसे मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ ही रेस्ट करता है। चलो कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्या तरीका है, हम बनाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक, और इस बार मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं बड़े से शीट ऑफ पेपर पर। शीट ऑफ पेपर लिया, ये रहा, ये बड़ा सा शीट है, पेपर शीट है, ठीक है। इस पेपर शीट में बार मैग्नेट रख दिया और खूब सारे आयरन फिलिंग्स, क्या लोहे के छिलके होते हैं ना छोटे छोटे, उसको छोड़ दिया, फेंक दिया, स्प्रिंकल कर दिया, और थोड़ा सा साइड से इसको टैप कर दिया। जब इसको हम टैप कर देंगे, साइड में ठप ठप कर देंगे, टैग कर देंगे, तो क्या होगा, देखेंगे कि ऐसे क्लोज्ड सर्कल्स बन, यही सुन रहे हैं आप मुझसे, एक क्लोज्ड सर्कुलर लाइंस बनती हुई नजर आएगी। तो ये जो क्लोज सर्कुलर लाइंस हैं, ये क्लोज लाइंस जो दिख रही हैं, ठीक है, ये आयरन फिलिंग को क्यों क्लोज्ड है, क्यों राउंड राउंड है, तो ये बता रही हैं कि ये आयरन फिलिंग मैग्नेटाइज हो चुके हैं। किससे मैग्नेटाइज हो गए हैं, मैग्नेट के प्रेजेंस की वजह से इंड्यूस्ड हो गए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। मैंने बताया था, मेरे इन्फ्लुएंस में तुम पढ़ोगे, मेरे इन्फ्लुएंस में तुम्हारी लर्निंग इंप्रूव होगी, मेरे इन्फ्लुएंस में तुम क्लास टॉप कर जाओगे। तो इन्फ्लुएंस, ठीक है, सर का इंडक्शन, तो उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या करता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड लाइंस के रूप में होती हैं, कर्व्ड लाइंस के रूप में होती हैं, और इसी कर्व्ड लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, कहां मिलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक एरिया में मिलेंगी। अब एरिया बोलूं फील्ड बोलूं, कंफ्यूज नहीं होने का। आइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को जाने, कैसी होती हैं। लाइंस तो दिख गई, कैसे बनती है, हम बना सकते हैं, इसका मतलब क्लोज्ड होती है, कंटिन्यूअस होती है, लगातार। दूसरा, अगर एक मैग्नेट के बाहर देखोगे तो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं, नॉर्थ से, याद रखिएगा ये बहुत की पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हुए नजर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि नॉर्थ से आउटवर्ड जा रही हैं और साउथ से एंटर कर रही हैं। They tend to leave from the north pole and enter through the south pole. The tangent at any point, क्या कीवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर कहीं टेंजेंट बना दें तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। टेंजेंट मतलब होता है एक लाइन जो एक्सटर्नली टच करके निकल जाती है। और क्या, दो फील्ड लाइंस कभी भी टच नहीं कर सकती, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या ये हो सकता है, जवाब है नहीं। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही है ऊपर की तरफ, तो पी क्यू कह रहा हूं, और एक है पी आर, दोनों पी नाम के पॉइंट पे मिल रही हैं, असंभव। सर ऐसा क्यों, दो फील्ड लाइंस क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं सर। तो जैसे ही यहां पर हम कंपास रखेंगे पॉइंट पी पर, यहां पे अगर कंपास रखा मैंने, तो कंपास बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। क्या क्या कंफ्यूज हो जाए कि यहां है मेरा नॉर्थ साउथ कि यहां है मेरा नॉर्थ साउथ, अर्थात ऐसा कभी नहीं होगा, दिस विल नेवर हैपन। समझ गए, तो नेवर इंटरसेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया गया जैसे मेरे एग्जांपल में पॉइंट पी में, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट इन टू डायरेक्शंस एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉर्थ पोल दो जगह नहीं हो सकता, यहाँ पी क्यू में होगा या पी आर में होगा, दोनों में कैसे नॉर्थ पोल हो सकता है भाई, धरती में एक ही नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो दिस इज वाई ये ऐसा संभव नहीं है। और क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स की तरफ ज्यादा क्राउडेड होती हैं क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह लगती है, क्या, हाँ इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह लगती है, दे बिहेव लाइक स्ट्रिंग। क्या हमारा अर्थ भी मैग्नेट है, अरे भाई तुमको ये पता नहीं है क्या, आज मैं एक अनोखा एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूं, अपने घर पे करिएगा, करोगे, चलिए बताते हैं। हमारी धरती खुद भी, हाँ इस धरती मैया की बात कर रहा हूं, ये हमारा अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट है। चलो आपके घर में कोई पुराना आयरन नेल पड़ा हो, कोई पुराना आयरन ऑब्जेक्ट रखा हो जो खराब पड़ा हो, तो अपने गार्डन में, अगर घर में गार्डन है या अपने घर में कोई ग्राउंड है, वहाँ उसको बरी कर दीजिए। बरी करते समय याद ये रखिएगा कि आपको बरी करना है उसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कैसा बरी करेंगे, ईस्ट वेस्ट बरी नहीं करेंगे, ईस्ट वेस्ट इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि सन जहां से निकलता है वो ईस्ट है, सन जहां पे सेट करता है वहां वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट मत रखिएगा, कहां रखिएगा, नॉर्थ साउथ। जैसे मेरे एग्जाम्पल में ये है, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल में, हाँ, तो आपको ईस्ट वेस्ट नहीं, नॉर्थ साउथ उसको बरी करके छोड़ देना है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद आप अगर उसको निकालेंगे, क्या बात है, नहीं यकीन हो रहा है, चलो करके देखना। आइए, तो हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके लिए प्रूफ क्या है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कभी सोचा है नॉर्थ साउथ ही क्यों पॉइंट करता है? क्योंकि हमारी अर्थ साउथ नॉर्थ है। सुना ध्यान से, हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, पर वो साउथ नॉर्थ है। आपने सुना है हमारे अर्थ के अंदर 3 लेयर है। पहली लेयर क्रस्ट है, जिसपे हमारे मकान बने हुए हैं, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, मेंटल के नीचे क्या है, कोर। और कोर किससे बना है, नहीं मालूम है? कोर बना है निकल एंड आयरन से, दोनों ही मैग्नेटिक पदार्थ हैं, और वो सब मॉल्टन स्टेट में। तो सोचिए अर्थ अंदर से क्या है, पिघला हुआ, यस, एक पिघला हुआ आयरन और निकल है ना। लावा में पता चला है ये सब, जब लावा निकले धरती के बाहर, उसमें पाया गया ये दोनों पदार्थ। तो हमारे अर्थ खुद भी अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आयरन रॉड, अगर कोई आयरन रॉड को मैंने कहा धरती में बरी कर देंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी करेंगे, तो इट बिकम्स अ मैग्नेट, मैंने अभी कहा ये वाला पॉइंट। अच्छा, एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है सर, ये न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां मैग्नेट फील्ड, मैग्नेटिक कंपास में रखेंगे तो इट विल नॉट बी पॉइंटिंग नॉर्थ साउथ, जी सच में। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मैग्नेट एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वहां जीरो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट किसकी वजह से आता है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे सर आप। तो न्यूट्रल पॉइंट आता है दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सब्सटेंस, जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं, मैग्नेट की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जीरो आने का रीजन क्या है सर वहां पर, दूसरा है वहां पे मैग्नेटिक ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम। फिर से सुन लीजिए बात, कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाती है धरती पे एक ऐसे पॉइंट पर। कहां होता है वो पॉइंट दिखाने वाला हूं, अभी डायग्राम से दिखाने वाला हूं। हाँ, उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहां पर क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी, कॉज क्यों, इट इज गेट न्यूट्रलाइज बाय द अदर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वह बराबर कर दी, ठीक है। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को काट रही है, और वो कौन सी है मैंने बता दिया, एक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड अदर वाली कौन सी है, तो ये जो अदर वर्ड लिखा है ना, अदर, वो इसके लिए लिखा है, वो अदर मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और एक और कुछ अनोखी बात बताएं, अ मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट विद इट्स ज्योमेट्रिक एक्सेस टेकिंग अ डिफरेंट एंगल द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जब भी आएगा तो वर्ड आ जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, मेकिंग व्हेन सस्पेंडेड डिफरेंट प्लेसेस। आइए थोड़ा सा इसी से रिलेटेड आपको जानकारी और दे दें, इसी पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। क्या चीज, कि अगर कोई मैग्नेट को सस्पेंड किया गया और उसे फ्री टू रोटेट कर दिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये ध्यान से देखना है आपको। इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड, पहले मैग्नेट इनको सस्पेंड कर दो, हम जानते हैं सर नॉर्थ साउथ पॉइंट करेगा, ठीक है, आपकी बात सही है, बट इसको क्या करना है, इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल एंड इज टेकन अराउंड द अर्थ। तो क्या कर दिया गया है, ऐसे पकड़ करके पूरी धरती का, पूरे अर्थ का क्या करते हैं, चक्कर काट लेते हैं। किसका चक्कर काटना है, एक मैग्नेट जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक। जब पूरी धरती का चक्कर काट रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास है। जब पूरी धरती पे इसको जब चक्कर लेके काट रहे हैं, तो दो प्लेसेस पे ध्यान देना है। पहला प्लेस वेयर द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल, जहां पे मैग्नेटिक नीडल 90 डिग्री पे चला जा रहा है, वर्टिकल चला जा रहा है, ध्यान से देखिए तो वर्टिकल चला जा रहा है, ये रहा वो वर्टिकल वाला लोकेशन। एक ये, इस लोकेशन का नाम क्या दिया गया है, मैग्नेटिक पोल। अब ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल।
सर ये क्या कर रहे हैं, साउथ पोल ऊपर दिखा रहे हैं आप। मैंने कहा था ना, अर्थ का मैग्नेट, अर्थ का इंटीरियर जो मैग्नेट है वो साउथ और नॉर्थ हमारे अर्थ के, यस, ऊपर के सरफेस के साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ से उल्टा है। इसीलिए धरती पे जो मैग्नेट है यहां पर, जहां पे मैं और आप रह रहे हैं क्रस्ट में, यहां ऊपर, यहां पे अगर मैग्नेट सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ पॉइंट करेगा, पर हमारी धरती इंटरनली साउथ नॉर्थ है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड धरती का इंटर का, इसीलिए तो उल्टा अट्रैक्ट कर रहा है। अभी सोचा नहीं था इस बारे में ना आपने, है ना, कभी इस बारे में सोचा नहीं था ना कि अरे धरती में ऐसा होता है क्या, सच में ऐसा होता है। एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस वेयर द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक नीडल 0 डिग्री पे पहुंच जाए, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर। और इक्वेटर आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट पे देखिए यहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर बन रहा है, ध्यान दिया आपने। आइए, तो क्या समझ में आया, तो और समझ में ये आया, इस पूरे डायग्राम से समझ में आया कि अर्थ भी हमारी एक ह्यूज अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो का नॉर्थ पोल, और का नॉर्थ पोल कहां पर है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां है, धरती के, सॉरी, मैग्नेट का साउथ पोल कहां है, धरती के नॉर्थ पे। धरती का नॉर्थ, भाई मैप में तो ऐसे ही लिखते हो ना आप, नॉर्थ ऊपर लिखते हो, साउथ नीचे लिखते हो, और वेस्ट और ईस्ट ऐसे लिख देते हो। तो जहां धरती का नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, मैग्नेट का वहां पर साउथ है, और वाइस वर्सा, ठीक। अच्छा, क्या ध्यान देना है, द ज्योग्राफिक पोल डू नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ मैग्नेटिक पोल। अर्थ का पोल और मैग्नेट के पोल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं करते, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें गैप है, एंगल है, इसको कहा गया है मैग्नेटिक एक्सेस है। कितने डिग्री का एंगल है, 17 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है, 17 डिग्री का। देखना चाहते हो, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में, मैग्नेट के पोल्स और धरती के पोल, मैग्नेटिक और उसके पोल के बीच में यहां पर 17 डिग्री का एक्सेस है, नाम है मैग्नेटिक एक्सेस। चाहे वहां देखो चाहे यहां देख लो, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सेस। कितना है यहां पर, 17 डिग्री। क्लियर। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, मैंने बताया हमारी अर्थ भी क्या करती है, अगर मैग्नेट है तो अर्थ के भी फील्ड लाइंस होगी, बट हमारी अर्थ की फील्ड लाइंस थोड़ा सा अलग होंगी। क्या खास बात है कि हमारी अर्थ की फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती है। याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्थ से दे इमर्ज आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर मैंने किसके लिए कहा था, वो मैग्नेट जो हम यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, वही बार मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट, पर धरती अपने आप में मैग्नेट है और उसका नॉर्थ साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। अर्थात उसकी फील्ड लाइंस नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते नजर आएंगे। और क्या नजर आएगा, इनका जो हॉरिजॉन्टल है, दे आर हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर, ये तो डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां जाके हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं, और वर्टिकल एट द पोल, ये भी देख चुके हैं आप, ये पॉइंट पीछे पढ़ा था हम लोग ने। और क्या खास बात है, बट दे आर एट एनी अदर पॉइंट दे आर इंक्लाइंड, वो एंगल बाकी को बनाती है। ध्यान देने लायक बात है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ आर नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री टू द अर्थ सरफेस नियर द मैग्नेटिक पोल्स, जिसको मैंने बताया, एंड दे आर पैरेलल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, बात बोलो, नियर द इक्वेटर। रिपीट है, पॉइंट रिपीट है, क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। प्लॉटिंग ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट और न्यूट्रल पॉइंट निकालना हो तो आइए समझाते हैं कैसे। देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, आप ध्यान से एरो देखिएगा, एरो का, हाँ, एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बार मैग्नेट, इसमें नॉर्थ से रेज इमर्ज हो रही है, फील्ड लाइंस देखिए ध्यान से, एरो देखिए, नॉर्थ से आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और साउथ से एंटर कर रही है, तो नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है, सब में यही हो रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ साथ में ले आएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों क्या होंगे, एक बेसिक रूल है मैग्नेटिज्म का, एक बेसिक लॉ है मैग्नेटिज्म का कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स पल।
याद रखिएगा, जितना मैग्नेट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के, उतना फील्ड कम होती जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा ना। मुझसे जितना दूर जाओगे उतना तुम्हारी लर्निंग कम होगी, उतना तुम्हें याद करने में दिक्कत आएगी, उतना तुम सर तरुण रूपानी को मिस। इसीलिए क्या करो, हाँ, ईमानदारी के साथ बैठो, बुक लेके बैठो और सेल्फ नोट्स बनाओ। यकीन के साथ कहता हूं, इसके अलावा कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सच में मैंने इतने सालों के अपने अनुभव को सबको निचोड़ करके इस यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, पास्ट 32 ईयर से, पिछले 32 सालों से मैं यही एक सूत्रीय काम कर रहा हूं। आई एम टीचिंग आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट, ऑल्दो फॉर पास्ट 10 ईयर्स आई एम प्रिंसिपल इन सीएससी। समझ गए ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैग्नेट की तरह मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है? आइए कुछ और देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट अगर हो तो, यूनिफॉर्म तो आपने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें मैग्नेट का कोई फिक्स्ड शेप स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट होते हैं तो फील्ड लाइंस आर प्लेस्ड। अगर मैग्नेटिक बार मैग्नेट को रखा गया एक ऐसी एरिया में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्लियर नहीं है, तो इन मैग्नेटिक मेरिडियन तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, लोकेशन बहुत जरा समझनी है आपको। क्या है? व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इन नॉर्थ पोल पोजीशन टुवर्ड्स द नॉर्थ, जहां धरती का नॉर्थ है मैग्नेट का भी नॉर्थ उस तरफ है, यही कह रहा है ये क्वेश्चन। वेयर द अर्थ नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ भी ऐसा है, अर्थ का नॉर्थ ऊपर है, मैग्नेट का नॉर्थ भी ऊपर है। तब क्या होगा? तब आप देखेंगे कि दो पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां एक्स लगा दिखाई देगा, ये रहा एक्स। ये जो एक्स पॉइंट है ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट्स हैं। अरे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम। चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं कहां पे मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर अगर मैग्नेटिक कंपास ले आएंगे तो देखेंगे कि वो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, रिमेन्स अन। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है सर यहां ऐसा क्यों होता है, सर क्या लॉजिक है? तो मैंने बताया यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हैं। एक जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां वाली, ठीक, ये अर्थ वाली, और दूसरा इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट एंड इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। नतीजा जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। समझ गए? दो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जेड लिख दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने मैग्नेट लगाया है वो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलीफाइड कर दे रहे हैं। ये तो हो गया कंडीशन 1, जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ ऑफ द अर्थ की तरफ रखा। अब क्या करेंगे देखिए, अब मैग्नेट इज प्लेस्ड विद साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ। आइए ध्यान से देखिएगा, साउथ पोल है, दिखा आपको, साउथ पोल है, और रखा कहां पर है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। ये अर्थ का नॉर्थ है, ठीक है। इस बार देखिए आपको दो न्यूट्रल पॉइंट फिर से मिल रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट इस बार नॉर्थ और साउथ पे। कहां न्यूट्रल पॉइंट्स? पॉइंट मार्क एक्स, दैट इज इन द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। अगेन यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास अनअफेक्टेड रह जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी जीरो। और क्यों होगी? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डिवाइस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आइए अब न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में एक बार थोड़ा और समझते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट आर द पॉइंट्स वेयर द टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। और न्यूट्रल कंपास यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट इन एनी डायरेक्शन करता है। दो कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको मैंने बताया ज्योग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ होता है, और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दो कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ में, ध्यान दीजिएगा। चलिए
अब आते हैं नए टॉपिक पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रो। आजकल यस, मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत है, क्योंकि मैग्नेट जो धरती से निकल रहा है वो हमारे डायरेक्ट काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका शेप फिक्स नहीं है। हाँ, जो आपके कह सकते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अनइक्वल है, कहीं पे कम है, किसी में ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हम बनाएंगे मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया, पर ये टेम्पररी मैग्नेट होता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। टेम्पररी इसलिए कह रहा हूं कि जब तक करंट है, डीसी करंट होनी चाहिए, तब तक ये मैग्नेट रहेगा, और वरना तो इसीलिए एक सॉफ्ट आयरन को ऐसा कर सकते हैं क्या, ये मान लीजिए सॉफ्ट आयरन है, इमेजिन कर लीजिए मेरे पास आयरन नेल है, थोड़ी देर के लिए है, नहीं मैं ऐसे ही समझाने लगे रहा हूँ। और इस पर मैंने क्या किया, देखिए जरा सो, मेरे पास हाथ में यस मेरे इस की वायर भी है ना, स्पीकर की, माइक की सॉरी। तो इस पर क्या करना है, देखिए वायर को बाउंड कर दिया, इस सॉफ्ट आयरन पे करना है, ध्यान दीजिएगा, और इसको कनेक्ट कर देना है, इसको दोनों को, बस एक बैटरी, साथ में रेजिस्टेंट लगा दीजिए, की लगा दीजिए। देखिए कमाल, ये जो आपको सॉफ्ट आयरन होगा कुछ देर के लिए मैग्नेट के लिए बिहेव करेगा, जैसे ही स्विच ऑन कर, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड ऑन एनी शेप, यही फायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कोई भी शेप ले सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का शेप हमारे हाथ में है। और आई शेप और यू शेप, आई शेप बार शेप होता है, जो एक स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको। आप ध्यान से देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर है एमीटर, जो कि करंट बताने वाला है आपको, है ना, करंट को मेजर करने के लिए लगा दिया गया है। यहाँ से देखिए करंट एंटर कर रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे वाउंड किया गया, ठीक है। और ये रहा एक बैटरी, ये रही की जो ऑन ऑफ करने वाला डिवाइस है, और ये रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट को क्या करता है, रेजिस्टेंट क्या करता है, इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो आप रेजिस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एक हॉर्शू सॉरी एक बार मैग्नेट है जो मैग्नेटाइज हो गया है, देखा, नॉर्थ साउथ पोल वहाँ डेवलप हो गई हैं। एक और देख लीजिए डायग्राम, इस बार जो डायग्राम देखेंगे वो हॉर्शू का डायग्राम देखेंगे। आपको इसमें एरो को मार्क करने आना चाहिए, लेबलिंग में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम्स शो किए हैं। तो अब आप इस बार डायग्राम में देखेंगे, इस हॉर्शू मैग्नेट में, हाँ हॉर्शू, अरे घोड़े के जूते, क्या कहा, घोड़े का जूता नहीं देखा है, सच में घोड़े के पैरों में नाल होती है, ये यू शेप लोहा होता है, हाँ कभी चेक करिएगा जरूर से। तो ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, करंट एक तरफ से एंटर कर रही है, ये रही बैटरी की बड़ी डंडी पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट करती है, गई रेहोस्टेट पे, रेहोस्टेट से रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस के बाद ये करंट मेजर करके करंट एंटर, जहाँ एंटर कर रही है देखिए वहाँ साउथ पोल डेवलप हो जा रहा है, जहाँ से करंट एंटर कर रही है देखिए वहाँ साउथ पोल डेवलप हो जा रहा है, और जहाँ से करंट लीव कर रही है, कैसे एरो दिख रहा है आता हुआ, जहाँ से करंट बाहर निकल रही है वहाँ नॉर्थ पोल हो जा रहा है। पिछले भी डायग्राम में आपने यही देखा था, इससे पहले वाले, हाँ इस पहले वाले डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ से करंट एंटर कर रही है तो आ गया साउथ पोल, अर्थात पोलैरिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। दो पोल होने आपको मालूम ही है मैग्नेट्स में। अब आता है कैसे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, जरूर इंक्रीज कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे जो वायर वाउंड की है, और या तो उसकी करंट ही इंक्रीज कर दो, हाई करंट दे दो उसको। पर याद रखिएगा कौन सी करंट देंगे, बिजली दे देंगे, करंट जो घर में बिजली आ रही मत देना, ठीक है, वो एसी करंट नहीं काम करती है क्योंकि उसकी फ्लो डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डीसी करंट जो कि बैटरी करंट होती है वो देना है, हाँ जो इन्वर्टर से करंट मिलती है वो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ इन्वर्टर की करंट डीसी है, परमानेंट मैग्नेट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा है क्या, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी ऑलरेडी अपलोडेड, चाहे चैप्टर का नाम लिखें और आगे लिख दे बाय सर तरुण रूपानी, और यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब या गूगल से पूछो, आपको मिला देंगे मुझे, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो कि हमेशा ही मैग्नेट बना रहता है। नेचर में मैंने कहा जो लोडस्टोन पाया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट, पर मैंने कहा समस्या क्या रहती है, उसके शेप और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, अनइक्वल रहती है, हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल कर लेते हैं।
पर मुझे बनाना है परमानेंट मैग्नेट, अपना ही बनाना है, तो क्या करें हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं चाहिए हमको, तो कोई बात नहीं, हम जाओ, हम देंगे, स्टील रख देंगे। तो जहां हमने क्या रखा था, सॉफ्ट आयरन रखा था, अब वहां क्या कर दो, स्टील कर दो, और उस पे क्या कर दो, वायर को वाउंड। सर स्टील रखने से क्या होगा? अरे भाई यही तो बनेगा परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब है करंट स्विच ऑफ करने पर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। कौन? स्टील। तो अगर स्टील को मैग्नेटाइज करेंगे तो वो परमानेंट बन जाएगा सर, क्योंकि स्टील हैज मोर मैग्नेटिक रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, अर्थात तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है। कहाँ आता है काम सर परमानेंट मैग्नेट? तो बहुत जगह काम आता है, इलेक्ट्रिक मीटर्स पे काम आता है, जैसे गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, और इवन मैग्नेटिक कंपास। वैसे मैं बता दूं ज्यादा फायदेमंद परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फायदेमंद क्यों है ज्यादा? क्योंकि इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, इसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई, करंट बढ़ा दो ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। अर्थात इसकी स्ट्रेंथ को और इसके डायरेक्शन को भी चेंज किया, कि पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दो। मैंने कहा था जहां से करंट एंटर कर रही है क्या होगा, साउथ पोल होगा, जो जहां से करंट लीव कर रही है वहां नॉर्थ पोल होगा। बस डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, तो मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े कमाल की चीज है। टेम्पररी मैग्नेट होता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है, तो लिफ्टिंग ऑफ हैवी आयरन स्क्रैप्स, हाँ जहां पे लोहे का बहुत सारा कबाड़ रखा है ना, हाँ जहां पे गाड़ियां और सब आयरन ऑब्जेक्ट और वेस्टफुल ऑब्जेक्ट साथ में फेंके पड़े हैं, उनको छाटने के लिए आदमी नहीं चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, बस सारा वेस्ट अलग। आयरन फर्नेस में लोहे की जो भट्टी होती है जिसमें आयरन पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या कोई इंसान जाता है उसमें सामान लोहा फिट करने? सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर कहीं डेब्रिस में, कहीं गंदगी में, कहीं बहुत सारे सब्सटेंस के बीच में कोई आयरन का ऑब्जेक्ट निकालना है तो भी यूज कर सकते हैं। इवन घाव से, चोट के अंदर से, इवन आंख के अंदर अगर कोई आयरन नेल चला गया है तो भी निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो सक बैक कर लेता है। बुलेट चली जाती है फॉर एग्जांपल किसी को और अंदर रह जाती है, तो उसको निकालने में डॉक्टर चीरता नहीं है उसको, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से बुलेट को पीछे सक कर लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है, उस पॉइंट से बुलेट क्या हो जाती है, हाँ बंदूक की गोली पीछे चली जाती है। चलो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत काम आता है और बहुत सारे डिवाइसेज है जिसमें, चलो एक यूज हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, जो आपके घर में भी लगा होगा, इवन आपके स्कूल की बेल भी शायद आपको याद आ रही हो, है ना? ये बेल जो है ये एक कॉमन डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कंपोनेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, गोंग है, हैमर है, स्क्रू है। ये स्क्रू बड़े कमाल की चीज, ये स्क्रू बड़े कमाल की चीज है, यही सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। ये देखने में आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे करंट यहाँ से इसके अंदर जा रही हो, यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, टच करता दिखाई दे रहा है आर्मेचर को। आर्मेचर का कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक, देखिए ये आर्मेचर को कर दे रहा हूँ ब्लैक। ये आर्मेचर और ये स्क्रू दोनों खिलाड़ी हैं, दो मेन कंपोनेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं आर्मेचर को ब्लैक कर दे रहा हूँ, दिख गया ब्लैक, अब क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही बैटरी से प्लस करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, टर्मिनल 1 पे गए, स्क्रू पे पहुंचे, करंट मिली किसको, करंट मिली स्क्रू को, स्क्रू के बाद करंट गई आर्मेचर पे, आर्मेचर आगे जुड़ा हुआ है, ऊपर जुड़ा हुआ है गोंग हैमर से, और देखिए अब करंट पहुंच गई इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, ये तुरंत क्या हो जाएगा, करंट मिलते ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनेगा तो क्या करेगा, तो हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ है। ये हैमर दिख रहा है यहाँ का ये जो हैमर की रॉड है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। जब अट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये टकराएगा इससे, हैमर इससे स्ट्राइक करेगा, पर जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो एडजस्टिंग स्क्रू और आर्मेचर का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्लू लाइन दिख रही है, दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, करंट अब पास नहीं होगी। करंट जब पास ही नहीं होगी क्योंकि ये जो दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ करंट पास नहीं हो पाएगी, खाली स्पेस है, टच नहीं कर रहा है। तो इसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है इसके अंदर इस आर्मेचर के अंदर, देखा ना, आर्मेचर मेटेलिक स्ट्रिप, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग।
वो तुरंत वापस क्या करेगा, उसको पीछे भेज देगा। जैसे ही पीछे भेजेगा तो ये वापस आके इससे स्ट्राइक कर जाएगा, और जैसे ही स्ट्राइक करेगा करंट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होगा, फिर ये मैग्नेट अटैक करेगा, फिर गोंग स्ट्राइक होगा हैमर से, और ये प्रोसेस। तो इस तरह से क्या होगा, ब्रेक एंड मेक ऑफ करंट की वजह से ये गोंग बजता रहेगा, टन 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 बजता रहेगा। So this brings to the end of the entire chapter. I hope इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में आ गया होगा। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, नोट्स चाहिए हो हमारा ऐप सर तरुण पानी डाउनलोड करिए, वहाँ एब्सोल्युटली फ्री ढेर सारे नोट्स उपलब्ध हैं आपके लिए। यस, आप सबके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑलरेडी हमने वहाँ पुट कर रखे हैं। और मिलते हैं अगले एक्साइटिंग क्लासेस में आपके साथ। बाय बाय फ्रॉम नाउ।